जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित मानस में नाम वंदना स्वामी राम सुखदास जी महाराज की पुस्तक में स्वामी जी ने राम नाम की महिमा को बतलाते हुए, भगवान नाम की महिमा का वर्णन करते हुए बड़ा अद्भुत प्रवचन दिया। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर ने राम नाम के प्रभाव से काशी में मुक्ति का क्षेत्र खोल दिया और ऋषि महामंत्र के जप से ईश से महेश हो गए। अब आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। गणेश जी नाम के प्रभाव से प्रथम पूज्य हैं और महेश ईश से महेश हो गए। राम 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 रटते रटते ऐसी महिमा है राम नाम की। संपूर्ण त्रिलोकी की प्रदक्षिणा करके जो सबसे पहले आ जाए वही सबसे पहले पूजनीय हो। देवताओं में ऐसी शर्त होने पर गणेश जी निराश हो गए, पर नारद जी के कहने से गणेश जी ने राम नाम पृथ्वी पर लिखकर उसकी प्रदक्षिणा कर ली। इस कारण उनकी सबसे पहले परिक्रमा मानी गई। नाम की ऐसी महिमा जानने से गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हो गए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जान आद कवि नाम प्रतापूं भयों शुद्ध करी उल्टा जापूं। सबसे पहले से वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, इसलिए वे आदि कवि माने जाते हैं। उल्टा नाम अर्थात मरा 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 जप करके वाल्मीकि जी एकदम शुद्ध हो गए। उनके विषय में ऐसी बात सुनी कि वे लुटेरे थे, रास्ते में कोई मिलता उसको रूठ लेते, मार भी देते। एक बार संयोगवश देवर्षि उधर से जा रहे थे, उनको भी लूटना चाहा तो देवर्षि ने कहा, तुम क्यों लूट मार करते हो, ये तो बड़ा पाप है। तो वह बोला, मैं अकेला थोड़े ही हूँ, घर वाले भी मेरी इस पाप की कमाई को खाते हैं, सभी पाप के भागीदार बनेंगे। देवर्षि ने कहा, भाई पाप करने वाले को ही पाप लगता है, सुख के पुण्य के धन के भागी बनने वाले तो सभी तैयार हो जाते हैं, पर बदले में कोई भी पाप का भागी बनने को तैयार नहीं होगा। तो अपने माँ बाप स्त्री बच्चों से पूछ तो आ। वह अपने घर गया। उसने पूछने पर माँ बोली, तेरे को पाल पोस कर बड़ा किया, अब तू इसे पाप से देगा क्या? उसने कहा, माँ मैं आप लोगों के लिए ही तो पाप करता हूँ। सब घर वाले बोले, हम तो पाप के भागीदार नहीं बनते। तब जाकर देवर्षि के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज मेरे पाप का कोई भागीदार बनने को तैयार नहीं है। देवर्षि ने कहा, भाई तुम भजन करो, भगवान का नाम लो, परंतु भयंकर पापी होने के कारण मुंह से प्रयास करने पर भी राम नाम उच्चारण नहीं हो सका। उसने कहा, वह मरा 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 ऐसा अभ्यास करने लगे, इसलिए मरा तो मैं कह सकता हूँ। देवर्षि ने कहा, अच्छा तो ऐसा ही कहते रहो। तो मरा मरा करने लगे। इस प्रकार उल्टा नाम जपने से भी वे सिद्ध हो गए, महात्मा बन गए, आदि कवि बन गए। राम नाम महामंत्र है, उसे उल्टा सीधा कैसे भी जपो वह पुण्य को देने वाला ही है, पर उल्टे जप से भी पुण्य हुआ। उल्टा नाम जपत जुग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। स्वामी जी कहते हैं, नाम जपना अधिक महनीय है, नाम जपना ही श्रेष्ठ है। नाम जपो ये महत्वपूर्ण है। किस स्थिति में, किस परिस्थिति में, किस भाव से जपते हो इसका कोई महत्व नहीं, जपते हो ये महत्वपूर्ण है। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि दे प्रिय संग भवानी। राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। भगवान शंकर के इस वचन को सुनकर पार्वती जी सदा उनके साथ राम नाम जपती थी। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि पार्वती जी सदा ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके भोजन किया करती। एक दिन भगवान शंकर बोले, पार्वती आओ भोजन करें। तब पार्वती जी बोली, महाराज मेरा अभी सहस्त्र नाम का पाठ बाकी है। भगवान शंकर बोले, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततु तुल्यम राम नाम वरानने। पद्म पुराण के उस विष्णु सहस्त्र नाम में यह श्लोक आया है। राम 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 ऐसे 3 बार कहने में पूर्णता हो जाती है। ऐसा जो राम नाम है, हे वरानने, हे रमे, हे रामे मनोरमे, मैं सहस्त्र नाम में तुल्य इस राम नाम में ही वरण करता हूँ। तुम भी उस राम नाम का उच्चारण करके भोजन कर लो। इस समय भगवान शंकर राम 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 जप करते रहते हैं। हर समय राम नाम का जप करने से वे
ईश से महेश हो गए। स्वामी जी कहते हैं पार्वती जी ने फिर राम नाम लिया और भोजन कर लिया। ऐसी अद्भुत महिमा है राम के नाम की। इसलिए भाई राम नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, अंतःकरण शुद्ध होगा और भगवत कृपा की प्राप्ति होगी। नाम जपने से, नाम लेने से, राम को भजने से तुम्हारा उद्धार होगा। स्वामी जी बारंबार नाम की महिमा को गाते हैं, बार बार कहते हैं नाम जपो नाम, ये नाम ही कल्याण को देने वाला है। जय श्री हरि।